दोस्तों नमस्कार, आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर एडू पे। जैसे कि जानते हैं आज 5 अक्टूबर है और 5 अक्टूबर का यहाँ पे हम रोज़गार विथ एप्लीकेशन पे फ्री वीकली मॉकली टेस्ट होता है, तो यहीं पे हम इसका सॉल्यूशन करवाता हूँ। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए अपना क्वेश्चन के ऊपर आता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कह रहा है क्या कि छोटी से छोटी वह संख्या जो 5, 14 और 28 से विभाजित और पूर्णतः वर्ग है, तो कौन सी है बताना है आपको। सबसे पहले क्या करेंगे कि 5, 14 और 28 को क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो इसका एलसीएम निकालिएगा तो कितना होता है, 5 गुने 2 गुने 7 गुने 2, यानी कितना हो जाता है, 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, 140 हो जाता है। ठीक है, अभी क्या कर रहा है कि कौन से मतलब कि विभाजित होगा, इसमें से ऑप्शन में से निकालना है जो पूर्ण वर्ग हो। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि 140 से देखेंगे कौन सा विभाजित है। तो 140 से सिर्फ सी नंबर का क्वेश्चन विभाजित है। जैसे 49 में क्या करेंगे, 140 से विभाजित करेंगे तो कितना बार में होता है, 14 3 42 और 14 25 70, 35 बार में पूर्ण रूप से कट जाता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 2 नंबर। तो 2 नंबर कह रहा है यहाँ पे क्या कि यदि x एक प्राकृतिक संख्या है और x प्लस 2 तथा x प्लस 6 का तृतीयक अनुपात 18 है, तो x का मान क्या होगा। ठीक है, तो क्या x प्लस 2 है और क्या है, x प्लस 6 है और क्या है, मान लिया तृतीय 18 है। तो इसको किस प्रकार से लिखते हैं x प्लस 2 अपॉन क्या लिख सकते हैं, x प्लस 6 इक्वल टू कर देंगे x प्लस 6 अपॉन 18 कर देंगे। अब क्या करेंगे कि इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए वाला पहले लेंगे, तो यहाँ 6 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा। नीचे कितना हो जाएगा, 6 6 12 हो जाएगा। इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 6 6 12 हो गया और ये 18 हो जाएगा। तो आप देखिएगा कि 4 से 2 बार में, 4 से 3 बार में, 6 से 2 बार में, 6 से 3 बार में, यानी 2/3 क्या हो जाएगा, ये समान हो जाता है, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 3rd नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है क्या, एक छात्र ने 8 पेन 24 रुपया में खरीदा। ठीक है, 8 पेन कितना में, 24 रुपया में खरीदेगा, तो एक पेन कितना में खरीदेगा, 3 रुपया में खरीदेगा। ठीक है, एक पेन का सीपी कितना हो जाएगा, 3 है। अगर 9 पेन 45 रुपया में बेच रहा है तो एक पेन कितना में बेचेगा, 5 रुपया में बेचेगा, ये एसपी हो जाएगा। किनेगा 3 में, अब बेचेगा 5 में, तो कितना का प्रॉफिट हो रहा है, 2 रुपया का। इसने कह रहा है कि कुल लाभ कितना हुआ, 240 हुआ। तो 240 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार में होगा, 120 बार में। तो 120 क्या हो जाएगा, ऑप्शन 20 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे देखेंगे, रमेश ने अमन से 1,20,000 ब्याज रहित उधार लिया। कितना लिया, मान लिया प्रिंसिपल इसका 1,20,000 लिया। ठीक है, यदि वह इस राशि का 6.25% तिमाही भुगतान करता है और पहले ही 30,000 का भुगतान कर चुका है, तो उसे शेष राशि के लिए अपने ऋण को कितने महीने में चुकाना होगा। सबसे पहले कि उसको अब देना कितना है, 30,000 यहाँ से वो दे चुका है, तो उसको अब कितना देना है, यहाँ से 90,000 देना है। ठीक है, अब 90,000 इसको क्या 3 माही भुगतान करता है, क्या 3 माही भुगतान करता है, तो इसको हम देखेंगे कितना बार में करेगा। तो इसका 3 माही का क्या निकालेंगे, सबसे पहले कि 9,000 बचा, कितना 90,000 बचा हुआ है, गुना 100 कर देंगे। टोटल कितना है, 1,20,000 है। ठीक है, 1,20,000 कितना परसेंट के हिसाब से, तो 6.2 है, 6.25 के परसेंट से। तो यहाँ से क्या करेंगे, जब परसेंट यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 होगा और नीचे रहेगा तो ऊपर चला जाएगा। यहाँ से 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल हो जाएगा। 3 से देखिए, 3 से 3 बार में, 3 से 4 बार में, 4 से कितना 25 बार में, 25 से कितना बार में, ये 25 बार में, 25 से ये 4 बार में, यानी 3 माही है जो 12 बार के लिए देगा। तो 12 बार दिया कितना, 3 महीना पर, तो
टोटल कितना हो गया 36 महीना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 36 महीना में चुकाएगा। अगला क्वेश्चन 5 नंबर देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा यदि एक पुरुष या 2 महिला या 3 लड़के किसी काम को 121 दिन में पूरा करता है तो एक पुरुष, एक महिला और एक लड़का मिलकर उसी काम को कितना दिन में करेगा। यहाँ पे देखेंगे एक पुरुष है या रहता है तो बराबर लेते हैं, 2 महिला है बराबर लेंगे, या 3 क्या है लड़के हम। कितना दिन में काम करता है 121 दिन में करता है। तो बताना है कि एक पुरुष और कह रहा तो प्लस लेंगे, एक महिला प्लस एक लड़का इस काम को कितना दिन में करेगा। तो यहाँ से कोई एक काम लेंगे तो यहाँ से पहले इसका क्या निकाल लेंगे, क्षमता निकाल लेंगे। आदमी, औरत और बच्चा का क्षमता कितना हो जाएगा, 1/1 हो जाएगा, रेशियो 1/2 हो जाएगा, रेशियो 1/3 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे 6 तो 6 रेशियो 3 रेशियो 2 हो जाएगा। अब यहाँ से आदमी के लेंगे तो 6 गुना 121 करेंगे बराबर, यहाँ से करेंगे तो यहाँ पे 6 हो जाएगा 3 2 तो 6 3 9 2 11 गुने कितना हो जाएगा x। 11 से करेंगे कितना बार में, 11 बार में, तो x बराबर कितना हो जाएगा 66 हो जाएगा। तो ये कितना दिनों में काम को करेगा 66 दिन। ऑप्शन बी सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन 6 नंबर देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 2 ट्रेन समान चाल से विपरीत दिशाओं में गतिमान है। यदि प्रत्येक ट्रेन की लंबाई 125 मीटर है तथा वे एक दूसरे को 18 सेकंड में पार करती है तो प्रत्येक ट्रेन की चाल क्या होगा। हम यहाँ पे देखेंगे क्या कि समय बराबर क्या होता है, तो समय बराबर ही होता है दूरी अपॉन चाल होता है। ठीक है, तो यही फार्मूला पे हम बनाएंगे। तो समय दिया हुआ है 18 सेकंड दिया हुआ है, दूरी है तो दूरी अपने दूरी को कवर करेगा तो 135 गुने 2 हो जाएगा, 2 ट्रेन है तब। और जब एक दूसरे क्या कह रहा है कि विपरीत दिशा में तो दोनों का क्या हो जाएगा कि प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हम लिख सकते हैं 2v। ठीक है, वेलोसिटी मैंने चाल को भी मान लेते हैं, भी है। ठीक है, तो ये किलोमीटर में आ गया, ये मीटर में आ गया, तो मीटर पर सेकंड में 5/18 से गुना कर देंगे। 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 से कितना बार में कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 और कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो यानी भी बराबर चाल कितना हो जाएगा 27 किलोमीटर पर आवर चलेगा ट्रेन के, प्रत्येक ट्रेन की लंबा चाल हो जाएगा। तो ऑप्शन बी सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन 7 नंबर देखेंगे। तो 7 नंबर में कह रहा है कि किसी त्रिभुज की 3 भुजाओं 5 5 8 के अनुपात में है और क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर है तो समान भुजा की लंबाई क्या होगा। सबसे पहले मान लेते हैं कि कितना भुजा 5x और 8x होता है। ठीक है, अब इसका क्या है क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना 12 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो इसका अर्थ पर मीटर निकालेंगे तो अर्थ पर मीटर एस बराबर क्या हो जाएगा 5x प्लस 8x बटा कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा, यानी 5 5 10 8 18, यानी यहाँ पे 9x आ जाता है। अब यहाँ पे ट्रायंगल का क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे तो क्या होता है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस कितना हो जाएगा ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होता है। तो क्या करेंगे अंडर रूट एस कितना है 9x है, 9x में से 5 करेंगे तो 4x हो जाएगा, 4x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा x हो जाएगा। तो एरिया दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, ये निकालेंगे तो कितना होता है 9 चौक 36 चौक 144 x के पावर 4 हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। जब अंडर रूट हटेगा तो 12 = 12 कितना हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। हमको समान भुजा निकालना है, समान भुजा निकालने के लिए क्या है 5x है तो 5 गुना x का मान कितना आया 1, यानी 5 हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है 8 नंबर, एक बेलनाकार स्तंभ का वक्र क्षेत्रफल कितना है 264 मीटर है और आयतन कितना है 924 मीटर क्यूब है। तो व्यास और ऊंचाई का अनुपात निकालना है। सबसे पहले वक्र क्षेत्रफल क्या होता है, तो यहाँ पे क्या होता है वक्र क्षेत्रफल, तो बेलनाकार स्तंभ है
तो वक्र क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 2πr/h हो जाएगा, ठीक है। बराबर कितना दिया हुआ है 264 दिया हुआ है। और यहाँ से क्या निकल जाएगा, आयतन कितना है πr² h बराबर क्या दिया हुआ है 924 दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि यहाँ से हम h का मान निकाल लेते हैं। तो h बराबर क्या हो जाएगा 264 गुने कितना हो जाएगा, नीचे में 2 गुने 22/7 ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या बच जाएगा r बच जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे तो 2 से कितना बार में चल जाएगा 132 हो जाएगा। 11 से 2 बार में जाएगा और 11 से कितना बार में जाएगा 12 बार में, 2 से 6 बार में जाएगा। तो h बराबर क्या निकल जाएगा 42/r हो जाएगा। अभी इसको पुट कर देंगे इसमें, तो 22/7 हो जाएगा। किस में पुट करना है, इसमें पुट करना है। तो पाई का मान 22/7 है, r² हो जाएगा। एच का मान कितना दिया हुआ 42/r है, इक्वल टू 924 हो जाएगा। यहाँ से चल जाएगा 6 बार में। अब 6 से इसको काटिएगा तो कितना बार में कटेगा, 1 बार में, 3 से 5 बार में और 4 154 बार में कटेगा। अभी इसको काटिएगा 2 से तो 11 से 2 बार में कट जाएगा। 11 से कितना बार में कटेगा 14 बार में कटेगा। 2 से कितना बार में कटेगा 7 बार में जाएगा। तो यहाँ से r बराबर क्या हो जाएगा, r बराबर यहाँ से r से r कैंसिल हो जाएगा, तो r बराबर 7 हो गया। तो इसका r बराबर दिया हुआ है रेडियस, तो इसका व्यास कितना हो जाएगा 2r यानी 14 हो जाएगा, ठीक है। तो हमको कह रहा है व्यास, तो 14 अनुपात और यहाँ पे दिया हुआ है क्या ऊंचाई का, तो 42 बटे कितना है, r का मान ही निकल गया 14 3 42, ठीक है। r का मान हमको दिया हुआ है 7, ठीक है। तो 7 से कितना बार में 6 बार में, तो यहाँ से हो जाएगा यहाँ पे 7:3 हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन बी सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 9 नंबर। तो 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दो क्रमागत सम संख्या के वर्गों का अंतर 84 है, तो उन संख्या का गुणनफल क्या होगा, ठीक है। मान लिया जाए कि दो संख्या, एक है x-1 और दूसरा है x+1 है, ठीक है। इसके वर्गों का अंतर, तो x+1 के होल स्क्वायर माइनस x-1 के होल स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं 84। यहाँ से सोल्व करिएगा तो यहाँ से सोल्व करिएगा तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर क्या करते हैं, एक बार प्लस करते हैं इंटू एक बार माइनस करते हैं। तो x+1 प्लस x-1 इंटू, अब क्या करेंगे इसको माइनस करेंगे तो x+1 माइनस x+1 बराबर हो जाएगा 84। यहाँ से क्या कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, माइनस प्लस यहाँ कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 2x इंटू कितना हो जाएगा 2 बराबर 84, यानी 4x बराबर 84 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 21 हो जाएगा। अब हमको पूछ रहा है क्या कि दोनों, यहाँ पे 21 हो गया, तो यहाँ पे एक संख्या कितना हो जाएगा 21 माइनस x 20 हो जाएगा और 21 प्लस 1 22 हो जाएगा, ठीक है। और इसको हमको क्या करा है गुणनफल, 20 गुने 22 कितना हो जाएगा 22 दूनी 44 पर 1 0 440 हो जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है। अगला क्वेश्चन 10 नंबर देखेंगे। तो 10 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, इस प्रकार के करना है। तो सबसे पहले जो पूर्णांक है उसको निकाल लेंगे, ठीक है। तो 3 + 5 + 7 + 9 है। अब प्लस हो जाएगा, बच जाएगा 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 बच जाएगा, ठीक है। यहाँ से करेंगे तो 3 5 8 7 15 9 कितना होता है 24 होता है। प्लस इसका एलसीएम लीजिएगा तो 60 हो जाएगा। तो यहाँ पे 30 बच जाएगा, 10 बच जाएगा, 5 बच जाएगा, 3 बच जाएगा। तो 30 10 40 और 8 48, यहाँ पे 48/60 हो जाता है। तो कितना इसको हो जाएगा 12 चौक 48 52 7। तो 120 + 4 के बटे 5 हो जाता है। तो 124/5 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी संख्या, मान लिया किसी संख्या के 1/3 का 40% है, ठीक है।
और दूसरी संख्या बाई के 1/5 के 30% के क्या है, बराबर है, तो बराबर कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगा, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल होगा, तो यहाँ से x/बाई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ये चल जाएगा तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, 9/20 हो जाता है। तो इसका राइट आंसर x/बाई पूछ रहा है, तो 9/20 हो जाएगा राइट आंसर। ठीक, तो ऑप्शन सी सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन 12 नंबर यहाँ पे है, कह रहा है कि एक कंपनी निम्नलिखित पेशकश करती है। ठीक है, तो ग्राहक के लिए कौन सा ऑफर सबसे अच्छा होगा। ग्राहक के लिए सबसे अच्छा ऑफर यही होगा कि जो सबसे ज़्यादा छूट मिलेगा। तो यहाँ पे देखेंगे 25 + 5 माइनस हो कितना हो जाएगा, 25 × 5/100 हो जाता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 30 माइनस 1.25 यानी 28.75 हो जाएगा। यहाँ पे 20 + 10 माइनस कितना हो जाएगा, 20 × 10/100 हो जाता है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 28% का हो जाएगा। 22 + 8 माइनस 22 × 8/100 हो जाता है। इसको करिएगा तो कितना हो जाता है, 28.25 या 35 होता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा छूट कितना मिल रहा है, पहला वाला में से मिल रहा है, तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी पहला वाला। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, ए और बी के दादाजी ने 21,500 के 20/23 में बांटा, तो दोनों ने 1,000 दान कर दिए, तो दान के बाद ए और बी के हिस्से का नया अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे A/B कितना दिया हुआ है, 20/23 है। ठीक है, तो ए का हिस्सा कितना मिलेगा, 21,500 गुने कितना करेंगे, 20 टोटल 43 है। ठीक है, कितना बार में जाएगा, 500 बार में जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, यहाँ पे 10,000 हो जाएगा। बी को कितना मिलेगा, 21,500 में 23 पॉइंट मिलेगा, टोटल 43 में से, तो कितना हो जाएगा, 115 पर 2 जीरो यानी 11,500। अगर ए अनुपात बी की बात करें, 1,000 देगा तो इसके पास 9,000 बचेगा, 1,000 देगा तो 10,000 कितना बचेगा, 500 बचेगा। इसको 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करेंगे, यहाँ से 5 से करेंगे कितना बार में, 21 बार में, 5 से करेंगे 18 बार में, यहाँ से करेंगे 3 से 6 बार में, 3 से 7 बार में, तो 6/7 राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन 14 नंबर देखेंगे, तो 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक आदमी अपनी चाल को अपनी मूल चाल से 11, ठीक है, चाल यहाँ पे है, तो 11/6 गुना देता है, तो समय कितना हो जाएगा, 6/11 हो जाएगा। तो ऐसा करके वह अपने कार्यालय से समान समय से 20 मिनट पहले पहुंचता है। इसका अंतर कितना हो जाएगा, 5, तो 5 = 20 हो जाएगा, तो 1 = 4, यानी पहुंच रहा है 24 मिनट में, लेकिन पहुंचना चाहिए था 44 मिनट में, यानी 20 मिनट पहले पहुंच रहा है। तो कार्यालय पहुंचने के लिए कितना समय लगेगा, अगर पहले कितना में, 44 मिनट में, तो राइट आंसर कितना हो जाता है, ऑप्शन सी सही हो जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, तो एक परिवार में दादा दादी, माता पिता और 2 पोता पोती हैं। दादा दादी का औसत कितना है, 69 है, इसको गुना 2 कर देंगे प्लस, और माता पिता की आयु 39 गुने 2 कर देंगे, और पोता पोती का कितना है, तो 9 गुने 2 कर देंगे। टोटल सजा कितना हो जाता है, 6 हो जाता है। तो इसको करिएगा तो 138 + 78 + 18 हो जाता है बटा 6। इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाता है, 234/6, तो ये आपका 39 आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन ए सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 16 नंबर, तो 10 और 20 के बीच सभी अभाज्य संख्या का औसत क्या होगा। तो 10 से 20 के बीच अभाज्य संख्या का देखते हैं, तो 11 है, 13 है, कितना हो गया, 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना, इसको जोड़ देना है, सबको जोड़ देना है, टोटल संख्या 4 है। तो 11 13 कितना हो जाएगा, 11 13 हो जाएगा 24, 24 में से 7 31 10 41 और 9 50 60/4 हो जाएगा, यानी यहाँ पे 15 एवरेज आ जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है क्या,
ये इसको देखिए 1642 इंटू 1642 माइनस क्या हो जाएगा 442 गुने 442 अपॉन। तो इसको क्या मान लीजिए कि ए मानेगा तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर अपॉन क्या हो जाता है ए माइनस बी हो जाता है। ए स्क्वायर माइनस देखिए 1642 को क्या मान लीजिए ए मान लीजिए और 442 को क्या मान लीजिए बी मान लीजिए। तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी होता है ए माइनस बी होता है अपॉन क्या हो जाएगा ए माइनस बी। ए माइनस बी से ए माइनस बी कैंसिल होगा तो ए प्लस बी बचेगा। ए बराबर कितना है 1642 है और बी बराबर कितना है 442 है। इसको जोड़िएगा तो कितना आ जाता है 284 आ जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 18 नंबर है क्या कि यदि गेहूं को एक विशेष स्टोर से खरीदा जाता है तो प्रति केजी गेहूं का मूल्य 25% कम होता है। इसी कमी के कारण एक गृहिणी 1200 रुपया में 10 केजी अधिक गेहूं खरीद पाती है। तो पहले वह कितना मात्रा में गेहूं खरीद पाती थी। ठीक है, अब है कितना कि 10 केजी अधिक गेहूँ। ठीक है, 10 केजी अधिक गेहूँ कितना में 1200 में खरीद रहे हैं जिस पे कितना 25% की कमी हुआ था। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 25 गुना 12 हो जाएगा टोटल यहाँ पे कितना 300 हो जाता है। 25 दूनी 50 और 25 कितना हो जाता है यहाँ पे 300 हो जाता है। तो 10 केजी का दाम कितना हो गया 300। तो 1 केजी का दाम कितना हो जाएगा 30 रुपया हो जाएगा। तो अब कितना में खरीद पाते थे 30 रुपया में। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है। अगला क्वेश्चन 19 नंबर है, कह रहा है कि दो संख्या का गुणनफल क्या है। दो संख्या ए और बी मान ली गुणनफल 800 दिया हुआ है। ठीक है, उसका HCF कितना दिया हुआ है मतलब 20 है। तो LCM पूछ रहा है। ठीक है, तो LCM बराबर क्या होता है HCF इंटू LCM इक्वल टू क्या होता है A इंटू बी होता है। यहाँ पे LCM 20 दिया हुआ है, सॉरी HCF 20 है, LCM निकालना है। अब प्रोडक्ट दोनों के 800 दिया हुआ है तो 0 से 0 2 से 40 बार में जाएगा। तो इसका LCM कितना निकल जाएगा 40 निकल जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाता है ऑप्शन डी सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन 20 नंबर है, टीना एक काम का आधा। ठीक है, टीना है एक काम का आधा भाग है वो 6 दिन में करता है यानी टोटल 12 दिन में काम करेगी। ठीक है, और शेष काम जैसे श्याम की मदद से वह शेष काम को 4 दिनों में पूरा करती है। ठीक है कि टीना और प्लस किसको श्याम को शेष काम आधा किया तो आधा बचा हुआ था 4 दिन में करेगा यानी टोटल 8 दिनों में करता है। तो बताना है क्या कि श्याम अकेले संपूर्ण काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो श्याम को निकालना है तो क्या होता है कि 12 गुने 8 कर देंगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके अब बटा में डिफरेंस कर देंगे तो 4 हो जाएगा। 4 से 2 बार में जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 दूनी 24। तो श्याम इसको कितना दिन में करेगा 24 दिन में करेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाता है ऑप्शन डी सही हो जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।